नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी मुद्दे पर। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि मैं बहुत सारा रोजगार दिया हूँ, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों को रोजगार दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट रेट के अनुसार से उसे पैसा नहीं दिया जाता है। जितने रोजगार है, मान लीजिए किसी प्लांट में या किसी भी कंपनी में मजदूर का मतलब कि 12 या 15 या 20 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, या 50 व्यक्ति के या 100 व्यक्ति के। मैं सिर्फ 1 बाय 1 बता रहा हूं ना, तो उसमें से 12 या 10 ऐसे लोग को रखा जाता है, और रखा उसको भी जाता है जिसको 8 घंटा ड्यूटी करना चाहिए, उसे 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, और गवर्नमेंट रेट के अनुसार से उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। और पैसा भी दिया जाता है तो मजदूर के खाते में कुछ अलग अमाउंट जाता है, और जो ओरिजिनल रेट रहता है गवर्नमेंट का तय किया गया, वो उसके अकाउंट में अलग। ये क्या है, फंडा क्या है मालूम? ठेकेदार या कंपनी वाले लोग क्या करते हैं कि अलग अकाउंट में उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। जब मजदूर को पैसा देना रहता है, उसको अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उनका ESI, उनका PF, ये सब का जो फंडा है, अलग अलग गतिविधियों द्वारा अलग अलग अकाउंट द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसलिए जितना मजदूर को पेमेंट मिलना चाहिए वो सब नहीं मिलता। और गवर्नमेंट तो बोलती है कि मैं इतना नौकरी निकाला हूँ, इतना प्राइवेट नौकरी या वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। अगर व्यक्ति प्राइवेट भी नौकरी करेगा ना तो सुख से रहेगा। अगर उसको 20,000 या 15,000 या 16,000 या 30,000, मतलब कि जिसके पास मतलब नॉलेज है, जितना उसको दिमाग है, उसी हिसाब से उसे काम दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट भी बोलती है कि उसी के हिसाब से उसका जो कैटेगरी है पेमेंट का, उसको भी रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा दोस्त कोई फिटर है, कोई वेल्डर है, कोई हेल्पर है, तो उसको वेल्डर को अलग पेमेंट दिया जाता है, फिटर को अलग पेमेंट दिया जाता है, और जो हेल्पर रहता है उसको अलग पेमेंट दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर मान लीजिए फिटर का पेमेंट है 50,000, लेकिन उसे 50,000 नहीं दिया जाता, उसे दिया जाता है 20,000। ठीक है, अगर कोई ड्राइवर का रेट है 40,000 या 50,000, तो उसे 50,000 नहीं दिया जाता, उसे दिया जाता है 12,000 या 13,000। लेकिन गवर्नमेंट को शो किया जाता है कि मैं उसे इतना पेमेंट किया। और उसको किस हिसाब से किया जाता है? उन लोग के पास बहुत सारा फर्जी तरीके से जो सरकारी एम्प्लॉय रहते हैं, उनको मिली भगत से, उनके कमीशन खोरी के वजह से ये सब गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है। अब इसके ऊपर न गवर्नमेंट जांच करती है, न वहां का लोकल विधायक जांच करता है, न सांसद जांच करता है, न कोई भी जांच करता है। क्योंकि कुछ कहा रहेगा? नहीं, कुछ ऐसे करा था, नहीं बोल बीच में फ्लाइट रुक गए। क्योंकि उन लोग को अच्छा खासा फंड इकट्ठा होता है, चुनाव के समय फंड दिया जाता है, हर चीज काम के लिए फंड दिया जाता है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसमें उन लोग को पैसा मिलता है। इसलिए हर बात में उसे टाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सभी जगह बेरोजगारी है, सभी जगह रोजगार है, लेकिन जितना एम्प्लॉय रखना चाहिए, जितना एम्प्लॉय को पेमेंट देना चाहिए, उसको पेमेंट नहीं दिया जाता। ये सच्चाई है। इसलिए मैं अपना पहले से नाम बताता हूँ। मेरा नाम है मुकेश कुमार, मैं बांकी मोंगरा गजरा साइड में रहता हूँ। आप चाहे अगर कोई भी एम्प्लॉय को सही रेट देते हैं तो आकर मेरे ऊपर दावा आपत्ति या कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि मुकेश कुमार अगर झूठ बोल रहा है तो उन्हें मेरे ऊपर कंप्लेन वो भी करना है, कर सकते हैं। अगर मेरी बातों को सहमत है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर नहीं सहमत है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।
जय छत्तीसगढ़।